जब पूरे देश में नवरात्रि और दशहरा की धूम मची हुई है और राम की विजय का उत्सव मनाया जा रहा है, सागर में एक व्यक्ति ऐसा है जो राम से अधिक रावण की पूजा करता है। सुबोध शुक्ला 47 वर्षीय एक अद्वितीय व्यक्ति जो जय लंकेश और जय रावण जय ब्राह्मण के नारे लगाते हैं। दशहरा के दिन रावण दहन के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता। पता है गौर मूर्ति के पास 3 बत्ती सागर। सुबोध शुक्ला सागर के रविशंकर वार्ड में रहते हैं और पहले होमगार्ड के रूप में इंदौर में सेवाएं दे चुके हैं। बाद में उनका स्थानांतरण जैन आदिम जाति कल्याण विभाग खंडवा में हुआ, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय के बीच काम किया। यहाँ के आदिवासी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पूजा करते हैं, जिससे सुबोध शुक्ला का रावण के प्रति लगाव बढ़ा। इस दौरान उन्होंने रावण संहिता और रावण स्तुति का अध्ययन शुरू किया और रावण के भक्त बन गए। सुबोध शुक्ला बताते हैं कि खंडवा के आदिवासी मानते थे कि रावण दक्षिण के द्रविड़ ब्राह्मण थे और उनके लिए भगवान के समान थे। आदिवासियों की इस मान्यता ने सुबोध शुक्ला को रावण की भक्ति की ओर प्रेरित किया। उनका दावा है कि समाज ने उन्हें उनके मूल संस्कारों से भटकाया है और वे अपने इस अनुभव के चलते रावण को अपना आराध्य मानते हैं। सुबोध शुक्ला रावण दहन के खिलाफ मुखर हैं। उनका मानना है कि रावण का दहन ब्राह्मण समाज के शोषण का प्रतीक है। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में ब्राह्मणों की संख्या उनके जनसंख्या के अनुपात में नहीं है और इसके विरोध में उन्होंने जय लंकेश या राष्ट्रीय रावण सेना नाम से एक संगठन भी बनाया है। इस संगठन के जरिए वे ब्राह्मणों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। रावण के प्रति उनकी भक्ति केवल आस्था तक सीमित नहीं है। सुबोध शुक्ला रावण की तरह ही भगवान शिव के भी भक्त हैं और नियमित रूप से शिव तांडव करते हैं। वे मानते हैं कि रावण जो महाकाल का परम भक्त था, वो एक आदर्श ब्राह्मण और विद्वान के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि केवल एक राक्षस के रूप में। जय श्री महाकाल, जय लंकेश। मेरा नाम सुबोध शुक्ला आदि पुरुष है। चूंकि मैं लंकेश का नाम लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राम का विरोधी हूँ। राम भगवान है, लेकिन राम के इक्विवेलेंट रावण बाबा भी है, क्योंकि राम धन रावण बराबर रामायण। अगर रावण बाबा नहीं होते तो राम का भी अस्तित्व नहीं होता। मतलब आप देखिए कि रावण बाबा की आप तपस्या देखिए, जिनके कारण रामोवतार, रुद्रावतार, कालावतार और नागावतार, मतलब हमारे हिंदू देवी देवताओं का जो भी अवतरण हुआ है वो हमारे रावण बाबा की तपस्या के कारण हुआ है। और बड़े हर्ष का विषय है कि लगभग 500 वर्ष के लंबे समय के अंतराल के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या में पदार्पण कर चुके हैं। अब हमारा मतलब ये था कि कुछ रावण बाबा के उत्थान के बारे में भी अगर कुछ समाज में जागरूकता फैलाई जाए तो ये मतलब हमारे हिंदू देवी देवताओं और उनसे सनातन धर्म से संबंधित जो पात्र हैं उनके प्रति एक न्याय होगा। तो आप कैसे जुड़े, मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो आप रावण की पूजा करने लगे? साहब क्या था, अल्पकाल के लिए मैंने इंदौर में होमगार्ड की नौकरी करी, फिर परमानेंट जॉब मेरा आदिम जाति कल्याण विभाग खंडवा में मेरा जो है सिलेक्शन हुआ। वहाँ जो खालवा तहसील है वो पूरी जो है ट्राइबल बेल्ट की है। तो आदिवासी जो हैं उनका स्पष्ट कहना है कि हम लोग उत्तर के आराध्य प्रभु उत्तर के आराध्य प्रभु श्री राम से नहीं जुड़े, बल्कि दक्षिण के द्रविड़ ब्राह्मण कुमार रावण बाबा, कुंभकर्ण बाबा और मेघनाथ बाबा से जुड़े हैं, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। और खंडवा और खरगोन जो है खरदूषण की भी नगरी मानी जाती है, और जस्ट उसके आगे जो नासिक है वहाँ पंचवटी है। तो रावण बाबा के वहाँ पे जो है कई प्रमाण है, और आदिवासी समाज रावण बाबा को मानता है, और ब्राह्मण होने के नाते हमारी भी जो है रावण बाबा में आस्थाएं जग गई। और ऐसे हमने मतलब जो है रावण बाबा के ऊपर हमने जो है काम किया, कुछ दंत कथाएँ भी लिखी, उन पे से एक फिल्म बनी जिसका नाम है आदि पुरुष, और बस ऐसा जो है कारवां बन गया। तो अब इसको लेकर आप सुना है कि ब्राह्मणों को भी कुछ जागरूक करते हैं, एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी तक ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जाता है, मानस और मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण कौन? तिलक, चोटी, गाल, पिरोठा, पावनी और जय जय श्री राम। मतलब जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे अत्रि, श्रृंगी, अगस्त, पुलस्त, वशिष्ठ और गौतम। लेकिन जो ब्राह्मण टेढ़ी टांग पर खड़े होकर तपस्या करता, कर्म पथ पर चल के शीश कटा के सोने की लंका बनाता
उसको दैत्य, दानव, राक्षस और रावण माना जाता, उनको लिंच किया जाता, परेशान किया जाता। और यही कारण है कि ब्राह्मणों की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। और आज आप परिस्थिति देखिए कि ब्राह्मणों की जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और विधानसभाओं में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो बहुत घट गया। मतलब आप देखिए, चाहे आदि अनादि काल हो, चाहे आपका मिडिल एज हो, चाहे आपकी मतलब अंग्रेजी शासन काल हो या स्वतंत्रता संग्राम, सबसे बढ़ चढ़कर हमारे ब्राह्मण समाज ने जो है इस धर्म और धरा की जो है रक्षा और सुरक्षा की है। और हम लोगों का एक ईश्वर की कृपा से समाज में एक अच्छा स्थान रहा है। लेकिन बड़े दुखद का विषय है कि आज सबसे दयनीय स्थिति अगर सभी समाजों में है तो ब्राह्मण समाज की है। और उसका मैं कारण केवल और केवल रावण दहन को ही मानता हूँ। और एक माइंडसेट और चलता है ब्राह्मणों के बारे में कि हम ब्राह्मणों का गौरव है सुदामा। मतलब हमारे धर्माचार्य ने भी ब्राह्मणों को एक भिखारी बता दिया। तो समाज का भी हम लोग के प्रति नजर यही बनता है कि अरे तुम तो मनमोटा और तुम तो भीख मांगो। ये तो अब दशहरा पे आपके द्वारा क्या किया जाएगा? दशहरा पे हम लोग बड़ी बाजार में हम लोग रावण बाबा के जो उनका जो परिनिर्वाण दिवस है वो हम लोग जो है मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। और इस बार भी हम लोग जो है वहाँ पे परिनिर्वाण दिवस रावण बाबा का मनाने की तैयारी है। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता, हार, चूड़ी, चैन, अंगूठी, चांदी के बर्तन एवं मूर्ति, करधौनी, पायल। पता है गौर मूर्ति के पास 3 बत्ती सागर